यह पहाड़ों के बीच बसा गांव एक रहस्य छुपाए है। हर साल 3 सबसे गर्म दिनों में यहाँ कोई न कोई अजीब तरह से बीमार पड़ता है। इस दिन गांव के बाहर बैठे बुजुर्ग भी इससे नहीं बच सके। उनका बेटा घबराहट में तेज कदमों से आंगन की खामोशी तोड़ता हुआ आया। उसने बुजुर्ग को घर ले गया। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गई थी। आखिरकार पति पत्नी की सबसे बड़ी चिंता सच हो गई। सोचा नहीं था कि इस साल हमारा घर भी इससे नहीं बच सका। सुना है कि अगर ये बीमारी गंभीर हो जाए तो कुछ लोग इलाज न मिलने पर। बकवास मत करो। माँ ये सुनकर अचानक कमजोर पड़ गईं, जमीन पर बैठ गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। डर पूरे घर में फैल गया। गांव के वैद्य इस बीमारी के आगे हमेशा बेबस रहे हैं, लेकिन बेटा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने पत्नी को माँ की देखभाल करने को कहा। खुद सूखा खाना लेकर दृढ़ निश्चय के साथ शहर में इलाज की तलाश में निकल पड़ा। उसके पास घोड़ा गाड़ी नहीं थी तो वह पैदल दिन रात चलता रहा। पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन उसने रुकना जरूरी नहीं समझा। शहर इतना बड़ा था कि वह बार बार घूमता रहा और जिन डॉक्टरों से पूछा वे सिर हिलाते या हाथ झाड़ देते। निराशा उसे डुबोने लगी। थका मांदा वह चाय खाने में बैठा। चाय के प्याले को घूरते हुए खोया था कि तभी दुकान के नौकर की बात सुनकर वह चौंक कर सिर उठा। कुछ दिन पहले यहाँ सुनी नाम के प्रसिद्ध वैद्य आए थे इलाज के लिए। इस डॉक्टर की चिकित्सा कैसी है? सुना है उनकी चिकित्सा बहुत उत्कृष्ट है। आप चाहें तो देख सकते हैं। आशा की चिंगारी उसके दिल में जल उठी। उसने नौकर को धन्यवाद कहा और दौड़ता बाहर निकल गया। ज्यादा देर नहीं लगी, वे एक दवाखाने पहुँचे जहाँ सुनी बाबा मरीज देख रहे थे। एक मरीज रोते हुए बता रहा था कि बारिश या नमी में उसके जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ जाता है। हालत इतनी खराब हो जाती है कि चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। बिस्तर पर ही रहना पड़ता है। खेती करना तो दूर की बात है। आदमी पास आकर धीरे से बोला, इस बुजुर्ग के लक्षण मेरी माँ से मिलते हैं। हाँ, हमारे गाँव में भी कई लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हर साल ऐसा ही होता है, लेकिन कभी हल नहीं निकला। बाबा ने मरीज की बात ध्यान से सुनी, फिर दवा लिखी और समझाया, समय पर दवा लेना, इलाज से असर दिखेगा। फिर वे आदमी की ओर मुड़े। उसकी बात सुनकर मन ही मन समझ गए। चलिए रास्ता दिखाइए। तुमने तो फीस भी नहीं ली। अरे इंसान की जान बचाना सबसे जरूरी है। सुनी बाबा की आवाज में दृढ़ता थी। आदमी के घर पहुंचकर उन्होंने जांच की और पाया कि बुजुर्ग को वात रोग और हड्डियों में दर्द है और उनका शरीर कमजोर हो गया है। उन्होंने बताया कि यह जगह पहाड़ों से घिरी, जमीन नीची, सामने तालाब है, मौसम नम और नमी अधिक है। यहाँ लंबे समय तक रहने से शरीर में नमी जमा हो जाती है। किसान साल भर मेहनत करते हैं, जिससे कमर की मांसपेशियों में खिंचाव, थकान और बीमारी हो जाती है। गर्मियों में यह बीमारी मौसम और नमी में बदलाव के कारण बढ़ती है। इसके लिए उन्होंने 5 स्वाद वाली बेल, चीड़ की छाल और तोरबोख्यांग समेत 12 जड़ी बूटियों का नुस्खा बताया। बहू को शंका हुई। उसने पति से कहा, गांव में इतने लोगों का इलाज नहीं हुआ, क्या यह नुस्खा सच में असर करेगा? लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत जब माँ ने दवा का इलाज शुरू किया तो उनकी तबीयत दिन ब दिन बेहतर होने लगी। पति पत्नी ने घर की बची कुछ मुर्गियां काटी और सुनीलाओं का अच्छे से सत्कार किया। पास ही इलाज के लिए इंतजार कर रहे गांव के लोग यह देखकर जल्दी से उठकर अपने घर के बुजुर्गों के लिए दवा लेने चले गए। यह नुस्खा पंख लगाकर पूरे गांव में फैल गया और कई मरीजों को ठीक कर दिया। गांव वाले सुनीलाओं के आभारी थे। वे अक्सर उन्हें गांव में चिकन खाने के लिए बुलाते थे। कोई हंसते हुए बोला, तो मुझे अगले साल और भी ज्यादा मुर्गियां पालनी होंगी। हा हा हा। और यह दवा भी अपनी शानदार प्रभावशीलता के कारण आज तक प्रचलित है। बाद में लोगों ने इसे आसानी से लगाने के लिए डिंगी बनाई और इसका नाम वुसोंग झोंग टोंग डिंग रखा।